पूछ लेना जिसके 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 पास सरलता, सहजता और सनी भाई संवेदनशीलता होती है, वह गरीब व्यक्ति भी जीवन में सफल है, और जिसके पास ये तीन नहीं है वह अमीर व्यक्ति भी सफल नहीं है। सफलता के मायने इन तीन शब्दों से ही, सफलता का भी पहला शब्द स है और इन तीनों के भी साथ स है। सकारात्मक सोच के साथ ही अगर ये तीनों साथ है तो ही जीवन तुम्हारा सफल है। क्या करें, गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा है कि उस स से ही गुरु ने नाम रखते हुए कुछ शुभ संकेत देने के लिए, कुछ सुप्रभात करने के लिए, कुछ ऐसा प्रसाद देने के लिए भेजा है। पर जाग जाए, समझ जाए, तब तो कुछ काम है। मिला तो सब कुछ है, समझाने वाले भी मिले हैं, पर पंडित जी जब तीव्र 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 व्यक्ति का अहंकार टकराता है ना, तो रावण को भी तो समझाने वाले मिले थे, रावण को भी समझाने वाले मिले थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन अपशकुन हुए थे। उसके जैसा पंडित तो इस संसार में कोई था ही नहीं। कितने पद्म पुराण तो कई बार पढ़ा होगा ना, एक बार नहीं मां, दो बार नहीं, तीन बार राम से युद्ध करने के लिए रावण निकला था। तीन तीन अपशकुन हुए थे, पर फिर भी अहंकार में डूब कर जा रहा था। मेरा क्या कौन बिगाड़ पाएगा, मैं तो अर्धचक्री हूं, मैं तो देख लूंगा। समस्या यही है, व्यक्ति जानते हुए भी अहंकार के पीछे मान नहीं पाता और अपना स्वयं का ही कहीं ना कहीं घाटा कर लेता है। भूल मत करो ज्ञानियों, भूल मत करो। पहले कहावत होती थी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। मैं कह रहा हूं अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, आज जान जान के तथाकथित धर्मात्मा कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे हैं। पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं, उस कुल्हाड़ी पर भी पैर मार रहे हैं। देख कर कर्म किसी को बख्शने वाला नहीं है। एक नहीं, तीन अपशकुन घटित हुए थे। क्या पंडित नहीं था? क्या समझाने वालों की आवश्यकता थी? किसने नहीं समझाया था रावण को? पर मेरा काम है, मैं ये करके रहूंगा। समय सबका एक सा नहीं होता, दोनों सबके दिन एक से नहीं होते। व्यक्ति कितना ही अहंकार में आके जो चाहे कर ले, जो चाहे कह ले। आजकल के तो तथाकथित धर्मात्मा, तथाकथित भक्त और शिष्य भगवान और गुरु को भी उलाहना देने में नहीं छोड़ते। क्यों महाराज जी? गुरु को भी उलाहना देने के लिए नहीं छोड़ते हैं, गुरु की भी बुराई निंदा करने के लिए नहीं छोड़ते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, फिर आपका धर्मात्मा बनना क्या ढोंग से कम है? किस लिए धर्मात्मा बने, किस लिए धनवान बने? तुम्हारी सोच ही अगर धन नहीं है तो तुम्हारा धन पैसा काम में आने वाला नहीं है। सच्चा धनवान सुनील पंडित जी, धन सोच वाला यानी पॉजिटिव सकारात्मक सोच वाला होता है सकारात्मक सोच, है सरलता, है सहजता, है संवेदनशीलता। नहीं है। आज तो सरलता कहने के लिए भी नहीं बची है। हर कार्य, हर स्थान, हर क्षेत्र में मायाचारी के अलावा अन्य कुछ नहीं होता है। माँ मायाचारी नहीं जानते ना आप लोग? जानते ही नहीं है मायाचारी क्या होती है। बोलो ना माँ, इतनी सरलता से मायाचारी करते हैं कि वो सरलता भी, मायाचारी भी फेल हो जाए कि हम किसकी बदौलत मायाचारी कर रहे हैं। इतनी सरलता से मायाचारी, इतनी सरलता से मायाचारी चल रही है। मायाचारी छोड़कर सरल होना पड़ेगा। तभी जाकर आप सफलता की मंजिल जीवन में प्राप्त कर सकते हो। ज्ञानियों, विचार तो करो। जो आड़ा टेढ़ा चलने वाला, समझ गए? आप नहीं समझो तो कौन समझेगा?
उससे भी आड़े टेढ़े चलने वाले। आपने ही बोला, मैं तो चुप था, आपने नहीं कहा, हम ही हैं। वह जमीन पर आड़ा टेढ़ा चलने वाला सर्प भी जब भी बिल में जाता है, कभी आड़ा टेढ़ा होकर नहीं जाता, उसे भी बिल में जाने के लिए सीधे ही होके जाना पड़ता है। फिर सोचो जो नाग, जो सांप आड़ा टेढ़ा चलता है, कभी सीधा नहीं चलता, उसे बिल में जाने के लिए सीधा होना पड़ता है। फिर तुम्हें सिद्धालय में जाने के लिए, तुम्हें ऊपर जाने के लिए, तुम्हें सफलता प्राप्त करने के लिए कितना सीधा और कितना सरल होना पड़ेगा। कभी विचार किया? कभी विचार किया? उनको मत देख लो, उनको मात्र मत देखो, उनको मात्र मत देखो। मात्र स्त्री ही द्रव्य वेद से, द्रव्य लिंग की स्त्री ही नहीं, अपने भीतर भी झांक कर देख लो। क्या भाव वेद से, भाव लिंग से, क्या हम स्त्री जैसी हरकतें मायाचारी कर करके नहीं कर रहे? कम से कम सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों निश्रा में उनके समीप पहुंचने के बावजूद भी अगर हम सरलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो धिक्कार है, धर्मात्मापना आपका धिक्कार है। नाम के सामने जैन साहब लिखना, बुरी नहीं मानना, क्षमा करना, पर हकीकत यही है। मायाचारी सरपंच, मायाचारी अधिकारी, लिखवाओ ना, एक एक के नाम मैं बता दूंगा। कठोर शब्द लग सकते हैं पंडित जी, पर सोचने समझने जैसी बात है। धन दौलत, नाम शौहरत, धर्म, सच्चे देवशास्त्र गुरु, सब कुछ मिलने के बावजूद भी मां खुशियां क्यों नहीं मिल रही? बोलो ना, मिली खुशियां? मिली सुख शांति? क्यों? किन साधनों की कमी है? किन साधनों की कमी है? बाहर के किसी साधनों की कमी नहीं है। कमी अगर किसी की है तो तीन की है, सरलता, सहजता और संवेदनशीलता। आज नाम मात्र के लिए भी किसी के पास कुछ बचा ही नहीं है। कितनी सरलता है, बच्चों से तो कहते हैं झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, मायाचारी मत करो, पर सबसे अधिक मायाचारी किसने सिखाई? माँ बाप ही तो सिखाते हैं। ऊपर वाली मंजिल में बैठते और कहते हैं बेटे से जा कह क्या, पापा है नहीं है घर में, कल मिलेंगे। हम ही आने वाली पीढ़ी को मायाचारी सिखा रहे हैं, छल कपट सिखा रहे हैं, और हम ही कहते हैं हम तो दूध के धुले हैं। ये जीवन में ध्यान रखना, ये जीवन में ध्यान रखना। तुम बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को जैसा सिखाओगे, कहीं ना कहीं उनका व्यवहार, बोलो ना, आपके व्यवहार पर निर्भर करेगा। फिर भूल मत कर लेना बुढ़ापे में, फिर बच्चों को कोसते हो, बच्चे ऐसा कर रहे हैं, वह बहू ऐसा कर रही है, हमारे साथ ही छल कपट, माँ बाप के साथ छल कपट। जब बचपन में वो तो नासमझ थे, उनके पास समझ नहीं थी, तो उनको मायाचारी किसने सिखाई? उनको छल कपट करना किसने सिखाया? जन्म से कोई मायाचारी सीख के नहीं आता। कहीं ना कहीं उसने जैसा देखा वैसा ही करना सीखा, जैसा देखा वैसा ही करना सीखा है। जब तक सरल नहीं होंगे, तब तक काम होने वाला नहीं है। माँ कभी सुई में धागा डाला? बोलो ना, आप लोगों में डाला होगा, नहीं डाला होगा, देखा तो होगा ही होगा। उस सुई के छोटे से छेद में धागे को कैसा डालते हैं? ऐसा गोल करके। क्यों? और जब जाता नहीं है तो पंडित जी कह रहे, सोचना, विचार करना, उसे गीला करते हुए, उसे मुंह में लेते हुए सीधा करके ही कितना सा धागा, कितनी सी सुई, पर फिर भी उसे सीधे किए बिना छेद में नहीं डाल पाए। फिर ज्ञानियों, तुम सीधे हुए बिना कैसे भगवान और भगवान छोड़ दो, कैसे इंसान बन पाओगे? पुनः याद दिलाऊं शरद पंडित जी, भगवान बनना कठिन नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में इंसान बनना सबसे अधिक कठिन है। कब से अधिक कठिन है? इंसान बन जाओ एक बार, इंसानों,
एक बार इंसान बन जाओ, एक बार सरल होके इंसान बन जाओ। पर सरल होना कौन चाहता है? सरल 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 भाषा में कोई किसी को कह भी दे सो ऐसी मिर्ची लगती है। आपको क्या करना है महाराज, आप अपना काम करो ना। नहीं नहीं, हमें आपके काम से, आपके लेने देने से, आपके व्यवहार से, आपके जिंदगी के, आपके हिसाब किताब से अशोक जी कहीं से कहीं लेना देना नहीं। मात्र और मात्र हृदय 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 और मन इसलिए द्रवित होता है कि मेरा श्रावक भटक ना जाए, मेरा श्रावक भटक ना जाए। क्योंकि कर्म जब आते हैं, जब पाप आता है तो फिर प्रसाद सागर महाराज जी को तो बुंदेलखंडी कहावत बहुत अच्छे से पता होगी। बहुत सारे बुंदेलखंडी भी बैठे हैं। सुनील जी तुम्हें सुनी होगी। जब भी पंडित जी, शरद पंडित जी, जब भी पाप चिल्लाता है मगरे पर बैठ के चिल्लाता है। घर का जो सबसे ऊंचा स्थान है ना, उसे मगरा कहलाता है। वो मगरा कहलाता है, वहां बैठ के फिर पाप चिल्लाता है। फिर कितना ही किसी का मुंह बंद कर लेना, फिर दोनों कोई बचाने आने वाला नहीं है। कोई बचाने वाला नहीं है। ना हमारे तुम्हारे काले पीले से मतलब है, ना तुम्हारे 3-13 से लेना देना है। पर कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा श्रावक, मेरा भक्त, मेरा शिष्य मार्ग से, सन्मार्ग से भटक कर कहीं आंख होते हुए, गुरु होते हुए खाई में ना गिर जाए। इसलिए दया करुणा से गुरु कहते हैं फिर तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। हमने तो बाकलीवाल जी बता दिया, ये दर्पण है, ये सत्य है, ये सरलता है, ये सफलता है। फिर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। कल ये मत कह देना कि कोई हमें समझाने वाला नहीं मिला था, कोई हमें बताने वाला नहीं मिला था। हमने बता दिया बबलू भाई, फिर आप जाने आपका काम जाने, आप जाने आपका काम जाने, आप जाने आपका काम जाने। क्योंकि कर्म सिद्धांत पुनः यही चिल्ला के कहेगा, मेरा व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। तुम पीठ पीछे कितनी किसी की बुराई करो, निंदा करो, तुम्हें जो करना है बहुत अच्छे से जो रुचे वो करो। पर ये भूल मत जाना, तुम जैसा करोगे आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं फल मिलेगा। और आचार्य ने तो स्पष्ट कहा है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की चरण निश्रा में जो जीव जैसा करता है, गलत करेगा, अच्छा करेगा तो उसका वैसा निधत्ति निकाचित रूप कर्म का बंध होगा। और निधत्ति निकाचित कर्म के बंध में कोई संक्रमण, कोई उत्कर्षण उपकर्षण, कोई बदलाव नहीं होता। जैसा बंध हुआ है ज्ञानियों, वैसा ही भोगना मिलेगा। हैं क्या? कर्म कटाने के पहले ज्ञानी ये तो सोच ले, बंधे ही ना, काटने का क्यों प्रयास कर रहा है। हम जान के पहले कर्म बांधे और फिर कह रहे महाराज कटेगा कैसे, प्रायश्चित दे दो। पहले गलती तो सुधार लो, तभी तो प्रायश्चित मिलेगा, तभी तो कटने की बात करे। किसी निर्ग्रंथ गुरु, किसी प्रभु और किसी जिनवाणी के बारे में अगर तुमने भूल से भी माप शब्द बोले हैं, कहीं काटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उदय में आकर ही उसे काटना पड़ेगा। हम हंसी मजाक में तो कह लेते हैं, पर अभी समझ में नहीं आएगा। अपने व्यवहार के बारे में तो सोचो, अपने परिणाम परिणति, अपने सोच के बारे में भी तो सोचो। हम कर क्या रहे हैं, हम कितने सरल और कितने सरल है नहीं है। हम पीठ पीछे कितनों की बुराई और कितनों की क्या, प्रभु और गुरु के बारे में भी कई बार हमने कह दिया। फल नहीं मिलेगा ना, मिलेगा पक्का फल मिलेगा। और दूसरे पर्याय का मैंने नहीं देखा है। इसी पर्याय में तड़पते बिलखते भीख मांगते हुए लोगों को हमने अपनी आंखों से देखा है। बहुत समय नहीं पंडित जी, 2-4 साल में, 2-4 महीने में ऐसे गिगियाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बचा दो, क्षमा करो, गलती हो गई, हमने ऐसा किया था। हाँ सही कह रहा हूँ, दूर की बातें नहीं कह रहा हूँ। और हवा में लट चलाने की तो बात मैं करते ही नहीं हूँ, हकीकत देखी है।
जिन जिन जीवों ने विघ्न किए हैं, जिन जिन लोगों ने अच्छे कार्यों में अंतराय डाले हैं, महीने 2 महीने 6 महीने साल भर में वे गिड़गिड़ाते मिले हैं। अरे जिसका है उसको उसको सौंपो, उसका काम वो जाने। सबको अगर करो सो अच्छा करो, अनुमोदना करो, अच्छे की बुरे की मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। 700 ने मात्र तालियां बजाई थी, मात्र तालियां बजाई थी, गलती एक ने की थी, 700 ने बहुत अच्छा किया। आज यही होता है, गलती कोई एक करता है उसको 50 200 1000 साथ देते हैं, और साथ देने वाला भी उतना ही अपराधी है जितना कि अपराध करने वाला है। सही बोलने वाला की तो आज कोई कीमत ही नहीं है क्या? कोई कीमत नहीं है। घर हो, परिवार हो, देश हो, समाज हो, उस सही बोलने वाले सरल व्यक्ति को उठा के फेंक दिया जाता है। तेरी जरूरत नहीं है। देखो ना, जाके बड़ी बड़ी कंपनियों में देख लो, चाहे कॉरपोरेट में देख लो, चाहे सरकारी अफसरों में देख लो, जो सीधा साधा होता है, जो टेबल के नीचे का नहीं जानता है, उसके तबादले हर महीने, हर 15 दिन, साल भर में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज की सरलता ही उसके लिए शाप बन गई है। पर बेटा राहुल, कभी जीवन में सरलता, कभी देव शास्त्र गुरु को मत छोड़ना। दुनिया कितने ही कन खजूरे के जैसे कान भी खाने आ जाए, कह देना भाई मेरा कान बंद है, मेरे कान बंद है, आपको जैसा लगे अच्छा वैसा कर लेना। पर मैं अपनी सरलता, अपनी सहजता और अपनी संवेदनशीलता नहीं छोड़ने वाला हूं। आप जानो, आपका काम जाने। मैंने संकल्प किया है, मैं गुरु चरणों में समर्पित हूं, मुझे दुनिया से और समाज से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें अपना कल्याण, अपना स्वयं का उद्धार, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, क्योंकि पक्का मानना, तुम अच्छा करो तालियां बजाने वाले भी आएंगे, बुरा करो सो गालियां देने वाले भी आएंगे। निर्णय तुम्हें अपने जीवन के लिए करना है कि हमें अपना व्यवहार किसके साथ कैसा रखना है। क्या करें लोग पंडित जी इस मेरी आदत को ऐब कहते हैं, कमी कहते हैं। मैं गलत कुछ नहीं करता हूं टोनू, जो वस्तु जिस खाने की है उस खाने में रखता हूं, पर लोग उसे ऐब खराबी कहते हैं। जो वस्तु मां जिस खाने की वही तो रखी जाएगी। जूते चप्पल बाहर रखे, उसके अलमारी में, मसाले की दानी में रखेगा, वही तो मैं कहता हूं जो जहां है वही रखो। बस जो जहां है वही रखो। यही खूबी है। भले ही आज का संसार उसे खामी कह दे, कमी कह दे, कहने वाले तो ऐसे हैं दोनों तरफ से बजाते हैं ना। अच्छा करो सो बजाएंगे, बुरा करो सो बजाएंगे, नहीं करो सो दोनों तरफ से बजाएंगे। बजाने वाले तो ढोलक बजाते ही रहते हैं। हमें निर्णय करना है कि मेरे जीवन में सफलता कैसे आए। समय हो गया है सरल होने का। थोड़े से सरल हो जाओ, थोड़े से सरल हो जाओ। अभी तो सहजता, संवेदनशीलता, अभी सरलता की भी बातें पूरी नहीं हुई, पर समय हो गया है। बचे हुए समय में सफलता के बारे में, सरलता, सहजता के बारे में पुनः समय अगर मिलेगा तो समय की बात समझने का पुनः प्रयास करते हैं। समय की बात करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।